अस्सलामुअलैकुम वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी इनसाइडर्स। मेहर अली ओवान। दोबारा मैं आज एक न्यूज़ पढ़ रहा था कि मार्चे में एक न्यूज़ होती है कि प्रॉपर्टी है वो मार्चे में अवेलेबल है। और परसों मुझे एक सवाल भी आया था कि जो रियल एस्टेट में एक मार्चा की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्या चीज़ होती है, तो मैंने सोचा आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूँ। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको रियल एस्टेट के लिए अपडेटेड, लेटेस्ट, इन्फॉर्मेटिव और जो आपके लिए राइट इन्फॉर्मेशन है वो आपको मैं टाइमली प्रोवाइड करता रहता हूँ। देखिए, मार्चा प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं कि जो बंदे के नाम पे ना हो, लेकिन वो कहता है जी ये प्रॉपर्टी मैंने परचेज़ कर ली है, इसकी मैंने फुल पेमेंट कर दी है। तो इसमें जो दो तीन चीज़ें होती हैं। मिसाल के तौर पे एक बंदा प्लॉट जो उसको पसंद आ जाता है वो बेचना चाहता है, तो लेकिन जो ख़रीदार है वो कहता है जी मैं आपको पैसे पेमेंट ही दूँगा ना, मेरे पास अभी कैश नहीं है। तो आप ये करें कि मेरे पास फ़लाँ प्लॉट है, फ़लाँ जगह है, वो जाके आप चेक कर लें, उसकी मार्केट वैल्यू के हिसाब से वो आपकी होगी और ये प्लॉट आपके नाम पे होगा। तो एक मार्चा की सूरत हाल ये भी हो सकती है कि प्रॉपर्टी की एक्सचेंज में बदले प्रॉपर्टी हो जाती है, लेकिन वो एक दूसरे के नाम पे नहीं करते। उसकी वजह कि दोनों को ये होती है कि अगर हम नाम करवाएंगे FBR का रिकॉर्ड भी आ जाएंगे, और दूसरा ये भी होगा कि हमें ट्रांसफ़र फीसें वगैरह पड़ जाएंगी, कमीशन पड़ जाएगा और हमें गेन टैक्स भी देना पड़ जाएगा। तो वो इन हैंड रिटन जो है वो स्टाम्प के थ्रू एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट कर लेते हैं। तो फिर ये होता है कि जब मैंने मिसाल के तौर पे प्रॉपर्टी ली किसी सेक्टर ए बंदे से, तो वो कहता है जी ये प्रॉपर्टी जो है मार्चे में अवेलेबल है, मैं इसकी फुल पेमेंट कर चुका हूँ। तो अब फिर होता यही है कि प्रॉपर्टी आल्दो उसके नाम पे नहीं होती, लेकिन वो बंदा जो ए बंदा है वो बी को पेमेंट कर चुका होता है। तो हमने जो पेमेंट करनी है वो फिर हमने ए को करनी है। आल्दो के प्रॉपर्टी का मालिक ओरिजिनल बी है, लेकिन हमने जो पेमेंट करनी है वो हमने ए को करनी है। तो ये होती है मार्चे की ए कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये होती है कि मिसाल के तौर पे जो ए है बंदा, वो कहता है जी मेरे पास मैंने आपकी प्रॉपर्टी मुझे पसंद आ गई है। बी को कहता है कि आपकी प्रॉपर्टी मुझे पसंद आ गई है, तो लेकिन ए कहता है कि मेरे पास प्लॉट नहीं है, ना मेरे पास कैश है, मेरे पास कुछ गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, 2 गाड़ियाँ हैं, 3 गाड़ियाँ हैं, जो भी उसकी मालियत है आप ये रख लें। अच्छा, वो फिर ये कहता है कि चलें ठीक है, मैं अगर उसको गाड़ी पसंद आ जाती है तो कहता है जी ठीक है, मेरी गाड़ी मेरे पसंद आ गई, मुझे जो है ना ये डील कबूल है। लेकिन जो बी है वो ए के नाम पे अभी नहीं करता। वो एग्रीमेंट के थ्रू कर लेते हैं ताकि वो जब ए चाहेगा तो वो उसको प्रॉपर्टी को बेच सकता है। तो वो फिर एग्रीमेंट के थ्रू एक प्रोसेस होता है। तो फिर जब मिसाल के तौर पे मुझे प्रॉपर्टी पसंद आ गई ए की, तो वो फिर डेफिनेटली क्योंकि नाम तो ए के नहीं है, लेकिन मैं पेमेंट जो है वो ए को ही करूँगा। तो ये कंडीशन होती है कि आपकी प्लॉट के एक्सचेंज की प्रॉपर्टी के एक्सचेंज में प्रॉपर्टी आ जाती है, या गाड़ियों के एक्सचेंज में प्लॉट आ जाता है, या कोई भी प्रॉपर्टी आ सकती है। तो ये होता है हमारा मार्चा। तो मार्चे में डिफरेंट चीज़ें होती हैं। बाज़ औक़ात हमारे पास मार्चा एक सेंसिटिव चीज़ है। आप मार्चा सिर्फ उसी कंडीशन में करें जिस बंदे से आप ले रहे हैं प्रॉपर्टी या प्लॉट या कोई भी आपकी, तो लेकिन वो बंदा ऑथेंटिक होना चाहिए, आपका रिलायबल होना चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा हमने देखी हैं कि फ्रॉड्स भी हो जाते हैं। तो मार्चा बेसिकली चीज़ यही होती है कि इसमें जो एक्सचेंज के बदले एक्सचेंज होता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो बाज़ औक़ात कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं, कोई हाई राइज़ बिल्डिंग्स होती हैं, वो भी मिसाल के तौर पे वो कहती है जी हमारे पास एक शॉप पड़ी हुई है। तो बंदा कहता है जी, वो फिर आपसे पूछते हैं कि आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है। वो बंदा कहता है जी मेरे पास 5 मरले का बैरिया टाउन में प्लॉट पड़ा हुआ है। तो वो जो उनकी टीम होती है, जो डेवलपर्स की होती है, जो मार्केटिंग की जो टीम होती है, वो जाके असेसमेंट लेती हैं, जो एवेल्यूएट करते हैं, और वो कहते हैं जी ठीक है, इस प्लॉट की कीमत 50 लाख रुपये मार्केट है, हम आपके 50 लाख रुपया इस प्रोजेक्ट में डाल देते हैं। तो वो फिर ये होता है कि जो ऑनर होता है वो सब लिख पढ़ करवा देते हैं कि आपने ये प्लॉट कहीं सेल नहीं करना, हम जब इस प्लॉट को चाहें, जिस प्राइस पे चाहें, आपको कोई इतराज़ नहीं होगा और ये प्लॉट बेच देंगे। तो इसी ये कंडीशन होती है कि वो जो फिर जब प्लॉट बंदे का, वो जो डेवलपर है या वो जो प्रोजेक्ट होल्डर है, वो प्लॉट जब बेचता है तो पेमेंट बजाय ऑनर के वो उस प्रोजेक्ट में डाल दी जाती है, क्योंकि वो बंदे को ऑलरेडी अपना एडजस्टमेंट कर चुके हैं 50 लाख रुपए की। तो ये होती है मार्चा कंडीशंस। और मार्चा में बेसिकली इस टाइम हमारे KPK में या पंजाब में ओवरऑल जो है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा सेंसिटिव ज़रूर है। और कोशिश ये करें कि आप अननोन बंदे से ले रहे हैं तो उसको अवॉइड ज़रूर करें, और जब आप किसी से अननोन बंदे से ले रहे हैं तो ये भी चेक कर लें कि आया जो उनकी लिख पढ़ हुई पड़ी है वो सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं है। तो ये हमारी मार्चा की प्रॉपर्टीज़ है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए रियल एस्टेट के लिए अपडेटेड न्यू इन्वेंट्री और न्यू इन्वेस्टमेंट्स की अपॉर्चुनिटीज़ मैं लेके आता रहता हूँ, जिससे आपको फ़ायदा होगा, और डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा तो इंशाल्लाह हमें भी ज़रूर फ़ायदा होगा।